क्या ये बात दुरुस्त है कि आपने यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया से और सदर आज़ाद कश्मीर से गोल्ड मेडल लेने से इनकार किया? जी, बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसा क्यों किया आपने? ऐसा इसलिए किया कि मैडम रजिस्ट्रार साहिबा ने मेरा मोबाइल ज़ब्त किया था और उसके लिए मैंने उनको वीसी साहब को लिखा था। ठीक, मुझे स्पेसिफिकली बताइए कि गोल्ड मेडल और डिग्री आपने सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान से लेना पसंद नहीं की या अपनी यूनिवर्सिटी से मिलने वाली डिग्री और गोल्ड मेडल लेना पसंद नहीं किया? सर, सदर रियासत आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर हैं, वो इस यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं। आपको इस सारे मामले के बावजूद क्यों गोल्ड मेडल के लिए चुना गया? क्योंकि सर वो तो मुझे एमएससी की बेस पे दिया गया है ना। तो आइंदा इरादा है अपना गोल्ड मेडल और डिग्री लेने का? सर ये मैंने प्रोटेस्ट के तौर पे अपना डिग्री और अपनी मेडल जो है वो लेने से इनकार किया है। गफीरा, आपने ऐसा कौन सा नाजेबा कमेंट सोशल मीडिया के ऊपर अपनी ही यूनिवर्सिटी के खिलाफ लिखा जिसकी वजह से मोबाइल लेना पड़ गया मैडम को? सर मेरे ख्याल में ऐसा उस कमेंट में कोई ख़ास बात नहीं थी। तो आज़ाद कश्मीर के तुलबा जो हैं, इस इलाके का नाम आज़ाद कश्मीर है, उसी के अंदर ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी या मुजफ्फराबाद है, तो यहाँ के तुलबा आपको लगता है आज़ादी से पढ़ रहे हैं? सर ये कुछ तुलबा पे भी डिपेंड करता है ना कि अगर आपकी सोच आज़ाद है और अगर आप अपने राइट्स के बारे में बात कर सकते हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप आज़ादी से पढ़ रहे हैं, फिर मुझे लगता है कि आप आज़ादी से पढ़ रहे हैं। तो इस छोटे या बड़े वाक़े की वजह से आपको लगा कि आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई है, लोगों ने गलत मतलब लिया इसका? या सर मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को भी हर्ट किया गया है। आप चाहती हैं कि ये जो मिस्टर कुरैशी हैं और मैडम रजिस्ट्रार जो हैं, इनको सस्पेंड करने से बात नहीं होगी, कुछ और करना पड़ेगा? नहीं, मैं तो ये चाहती हूँ कि हाँ जी, सस्पेंड करने से बात ख़त्म नहीं होगी। ये वही बात है कि आप किसी को लॉलीपॉप दे देते हो थोड़े दिनों के लिए और फिर वो बात दब जाती है। ये कैसे गफीरा मुमकिन है कि आप वहाँ की बाशिंदी होकर यूनिवर्सिटी में पढ़ती रही, आप गोल्ड मेडल देना चाहते हैं, डिग्री देना चाहते हैं, लेकिन क्लास में अगली जो तालीम आपने हासिल करनी है उसकी इजाज़त नहीं है? सर ये तो वो बेहतर बता सकते हैं कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। और जब मुझे जो टर्मिनेशन का कहा गया, जब मैंने मैडम रजिस्ट्रार के खिलाफ एप्लीकेशन दी थी। इतने बड़े ख्वाब रखती हैं और आज़ाद माशरे में रहती हैं, उसके बावजूद कश्मीर के लिए आवाज़ उठाना चाहती हैं, लेकिन खुद आज़ाद नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा ही मुझे लग रहा है जब से मेरे साथ ये इशू हुआ है कि वाकई में हम आज़ाद नहीं हैं। अगर हम आज़ाद होते, कानून की इतनी यहाँ पे कानून की इतनी अमलदारी होती तो यकीनन मुझे भी इंसाफ मिलता। फिर ये जो ताकतवर बने फिरते हैं तो इनसे भी जवाबदेही की जाती। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा और आज के गोरखधंधा का तल्लुक जो है वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ मुजफ्फराबाद के हवाले से वहाँ की एक तुलबा जिसने गोल्ड मेडल और अपनी ही मास्टर डिग्री लेने से क्यों इनकार किया। इनका नाम गफीरा अब्बासी है। हमारी एक बहन के साथ ऐसा क्या वाक़या पेश आया कि जिन्होंने इन चीज़ों को मानने से और कबूल करने से इनकार किया। आज की गोरखधंधा में गफीरा अब्बासी मेरा साथ देंगी और कोशिश करेंगे कि ये कैसा गोरखधंधा है और इसके बारे में आपको इत्तला दी जाए और आपके सामने ये चीज़ें रखी जाएँ। गफीरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। क्या ये बात दुरुस्त है कि आपने यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया से और सदर आज़ाद कश्मीर से गोल्ड मेडल लेने से इनकार किया? जी बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसा क्यों किया आपने? ऐसा इसलिए किया कि मैडम रजिस्ट्रार साहिबा ने मेरा मोबाइल ज़ब्त किया था और उसके लिए मैंने उनको वीसी साहब को लिखा था। और वीसी साहब ने जब रिस्पांस नहीं दिया तो मैंने प्रेसिडेंट साहब को 1 नहीं 2 नहीं 3 दफ़ा लिखा। और जब मुझे रिस्पांस नहीं मिला तो मैंने एहतजाजन जो है अपनी डिग्री और गोल्ड मेडल लेने से इनकार किया है। तो आपका मोबाइल मैडम ने क्यों लिया था? एक्चुअली नवंबर में एक स्ट्राइक हुई थी और उस दौरान एक ग्रुप बनाया गया था जो तलबा के राइट्स के लिए ट्विटर पे ट्रेंड करे। तो उस ग्रुप में मैंने जो है वो एक कमेंट किया था और मुझे ये कहा गया कि आप जो है आपने सोशल मीडिया पे एक कैंपेन जो यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ कैंपेन चल रही है उसको लीड कर रही हैं और उस वजह से जो है वो मेरा मोबाइल ज़ब्त किया गया। तो ये लोग क्यों टॉप ट्रेंड बनाना चाहते थे कैंपेन को, मुहिम को सोशल मीडिया के ऊपर और एहतजाज करने की और मुहिम चलाने की वजूहात क्या थी?
हाँ सर, मैं तो खुद तो नहीं जानती कि इसकी क्या वो थी, लेकिन जब स्टूडेंट्स के साथ जो कुछ इश्यूज थे यूनिवर्सिटी के अंदर, और उसके साथ साथ दीगर फीसिस का में बेतहाशा इजाफा किया गया था, और जो दीगर सहूलियात की अदम दस्तियाबी थी, इसके लिए हमने प्रोटेस्ट किया था। सब स्टूडेंट्स ने किया था, और उस आवाज़ को के सोशल मीडिया पे लाने के लिए, ताकि वहाँ पे हमारा जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहा हमने, और उस मकसद के लिए हमने इन लोगों ने वो ग्रुप बनाया था। गफीरा, आपने ऐसा कौन सा नाजेबा कमेंट सोशल मीडिया के ऊपर अपनी ही यूनिवर्सिटी के खिलाफ लिखा जिसकी वजह से मोबाइल लेना पड़ गया मैडम को? सर मेरे ख्याल में ऐसा उस कमेंट में कोई ख़ास बात नहीं थी। जस्ट उस वक्त जो मैडम को जो मेरी बात बुरी लगी वो उसमें ये था कि जो है वो गरीबों का खून चूसती हैं और ये वो। लेकिन इसमें अक्सर में ये था कि उस वक्त मैडम ने एक बात कही थी जब ये स्ट्राइक हुई थी कि अगर बच्चों के पास फीसिस नहीं है तो वो यूनिवर्सिटी क्यों आते हैं। तो वह एक अग्रेसिव मतलब एग्रेशन पाया जाता था स्टूडेंट्स के अंदर। तो उस बेस पे मैंने वो कमेंट किया था। बाकी जो डीएसए या वीसी से मुतल्लिक है तो उसमें मैं उनको वजाहत दे चुकी हूँ कि मैंने उनके बारे में ऐसा क्यों कहा। जो मैडम है ये करती क्या है वहाँ पे? मैडम से मुराद जी, ये मैडम रजिस्ट्रार साहिबा हैं, मैडम आयशा सोहेल। तो जो वाइस चांसलर हैं जिनको आपने कंप्लेन की थी, उन्होंने आपकी कंप्लेन का नोटिस लिया कि आपका मोबाइल किसी ने जब्त किया है? नो सर, उन्होंने नहीं इस चीज़ का नोटिस लिया, वो इस वजह से कि मेरा मोबाइल एक दिन मैडम रजिस्ट्रार साहिबा के पास रहा और दूसरे दिन वो वीसी साहब के पास रहा है, तो फिर वो कैसे इस बात को नोटिस ले सकते थे। ये यूनिवर्सिटी वही है जिसका कैंपस किंग अब्दुल्ला के नाम से बना है और सऊदी अरेबिया ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी? जी सर, बिल्कुल वही यूनिवर्सिटी है और उसका ये कैंपस है। क्या इस यूनिवर्सिटी के तुलबा को वहाँ पे साफ पीने का पानी मिलता है और इनकी फीसों में जो इजाफा हुआ उससे वो मुतमईन हैं? सर पीने का पानी तो उस तरह साफ़ नहीं मिलता और वहाँ पे दीगर और सहूलियात भी थी जिसकी कमी थी और तुलबा उनके लिए एहतजाज कर रहे थे। और जहाँ तक फीसिस में इजाफे की बात है तो तुलबा का जब एहतजाज हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, तो उसके बाद वो इजाफा जो है वापस ले लिया गया था। एहतजाज के बाद जो इजाफा था फीसों के अंदर वो वापस हो गया? जी जी। अगर ये बात खत्म हो गई थी तो उसके बाद क्यों आपका फोन लिया गया? सर यही बात तो मैं भी जानना चाह रही हूँ ना कि 2 माह के बाद मैडम ऐसा क्या हुआ कि मैडम रजिस्ट्रार साहिबा को मेरा मोबाइल फ़ोन ज़ब्त करना पड़ा। हालांकि वो ये खुद जानती हैं कि जिस पोस्ट पे वो बैठी हुई हैं वहाँ पे ऐसी हरकत करना उनके लिए कितना मतलब मुश्किलात पैदा कर सकता है। तो आज़ाद कश्मीर के तुलबा जो हैं, इस इलाके का नाम आज़ाद कश्मीर है, उसी के अंदर ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी मुजफ्फराबाद है, तो यहाँ के तुलबा आपको लगता है आज़ादी से पढ़ रहे हैं? सर ये कुछ तुलबा पे भी डिपेंड करता है ना कि अगर आप आपकी सोच आज़ाद है और अगर आप अपने राइट्स के बारे में बात कर सकते हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप आज़ादी से पढ़ रहे हैं। फिर मुझे लगता है कि आप आज़ादी से पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप उसे गुलामाना सोच के साथ पढ़ रहे हैं और उसी तरह से जिस तरह से फेस करते आए हैं हम चीज़ों को उसी तरह से चल रहे हैं तो फिर आप कैसे आज़ादी से रह रहे हैं। तो गफीरा, अगर मैडम ने फ़ोन ले लिया था, वो वहाँ की जिम्मेदार हैं, उन्होंने देखा और सुना होगा, कोई चीज़ ना मिली होगी, फिर फ़ोन वापस मिल गया, तो क्या ज़रूरत पेश आई थी इतना प्रोटेस्ट करने की आपको? सर देखें, पहली बात कि मैडम का मोबाइल फ़ोन लेना वो उनकी यूनिवर्सिटी के अपने कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी है। फिर वो बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है कि आप किसी की प्राइवेसी में मुदाखलत नहीं कर सकते। फिर अगर हम उसके साथ यूनाइटेड नेशन के वो देखें, आर्टिकल्स को देखें, तो वो उनकी भी वायलेशन है। मुझे भी तो बताया जाए, मैं भी तो ये जानना चाह रही हूँ कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि मेरा ही मोबाइल फ़ोन जब्त किया, जिसने ग्रुप बनवाया या जिसने ग्रुप बनाया उन तमाम स्टूडेंट्स के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर इजहार राय का मतलब इजहार राय करना इतना बड़ा जुर्म है तो फिर तो ये आपको उस बंदे के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा क्या हुआ कि 2 माह के बाद आपके पास स्क्रीनशॉट्स आते हैं और आप जो है वो मेरे खिलाफ जो है इस तरह का स्टेप लेती हैं, और वो भी बगैर किसी नोटिफिकेशन के। ये उनके दायरे इख्तियार में नहीं आता, ये डिसिप्लिन कमेटी का मामला था। ठीक, मुझे स्पेसिफिकली बताइए कि गोल्ड मेडल और डिग्री आपने सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान से लेना पसंद नहीं की या अपनी यूनिवर्सिटी से मिलने वाली डिग्री और गोल्ड मेडल लेना पसंद नहीं किया? सर जो सदर रियासत आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर हैं वो इस यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं, और अगर मेरे वाइस चांसलर ने मेरी बात नहीं सुनी थी तो उनका काम था कि वो मेरी वॉइस को सुनते, और 1 नहीं 2 नहीं 3 दफ़ा मैं उनको लिख चुकी हूँ। फिर उनके कहने पे जब फर्स्ट टाइम मैंने उनको लिखा था तो उन्होंने यूनिवर्सिटी को एक इंक्वायरी कमेटी बनाने का कहा था, और इस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट जो है वो 11 माह गुजरने के बाद जो है मुझे अभी तक नहीं दी जा रही। यानी मुझे आप मालूमात की जो उसूल है
मालूमात रसाई है उसके हक से भी महरूम कर रहे हैं कि आप मुझे कुछ भी नहीं बता रहे कि मेरा करंट स्टेटस क्या है। तो मेरा ख्याल है, और मैं 11 माह गुजर चुके हैं और मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है। और सिर्फ मेरा वक्त नहीं ज़ाया हो रहा सर, इसके साथ साथ आप देखें, अगर सोशल मीडिया पे जब ये मेरा इशू रेज़ हुआ, जब लोगों को पता चला कि मेरा मोबाइल फ़ोन ज़ब्त किया गया है, तो उसको लोग किसी और सेंस में बात कर रहे हैं। अब जब हम हरासमेंट की बात करते हैं तो लोग उसको ये नहीं समझ रहे कि वो इमोशनली हरास किया गया है या मेंटली हरास किया गया है, वो इसको दूसरे सेंस में ले रहे हैं कि वो जिसमें जिनसे हरासमेंट के सेंस में ले रहे हैं। तो ये चीज़ें मेरे लिए भी मुश्किल पैदा कर रही हैं और इससे मेरे कैरेक्टर के ऊपर भी अब बात आ रही है। कोई शक नहीं है गफीरा, ये आपका फ़ोन बिला वजह ले लेना, ये बेशुमार लोगों की जो कि मनफी सोच होती है, वो कुछ और सोचते हैं। तो क्या सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को आपने बराह रास्त उनसे रब्ता करने की कोशिश की है, शिकायत की थी? सर, मैं जब इनको पहली दफ़ा मैंने लेटर एप्लीकेशन दी थी, उसके बाद मैं 2-3 दफ़ा, एक दफ़ा मैं प्रेसिडेंसी में ख़ुद भी गई हूँ, वहाँ पे शहबाज शमसी साहब थे, उनसे मेरी तफ़सीलन बात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको उन सदर साहब से बात करता हूँ और मैं उनसे मुलाकात का टाइम लेकर देती हूँ। इसके अलावा मैंने इनडायरेक्टली बहुत कोशिश की कि मेरी सदर साहब से बात हो सके, मैं उनसे मिल कर जाऊँ, उनके सामने अपना मसला रखूँ, लेकिन अनलकीली मैं इसमें कामयाब नहीं हुई हूँ। एक लड़की होते हुए सदर आज़ाद कश्मीर से कश्मीर की बाशिंदी होते हुए कोशिश की कि अपना मसला बयान कर सकूं और सदर आज़ाद कश्मीर ना मिल सके। जी, ऐसा ही है, और वो मुझे उनका यही बताया कि वो बिज़ी हैं, नहीं मिल सकते। आपको इस सारे मामले के बावजूद क्यों गोल्ड मेडल के लिए चुना गया? क्योंकि सर वो तो मुझे एमएससी की बेस पे दिया गया है ना, और मैं उस वक्त अपने यूनिवर्सिटी में टॉपर थी, उस एमएससी में मैंने टॉप किया था, तो इसलिए दिया गया। तो अभी और मैं तक ऑलरेडी ये चीज़ जो है वो सदर साहब के जो लेटर लिखा था उसमें ये मेंशन कर चुकी हूँ। तो अगर सदर आज़ाद कश्मीर के बजाय वज़ीर आज़म आपको ये गोल्ड मेडल और डिग्री देते तो आप ले लेती? मेरे ख्याल में अगर वो भी मेरी बात इस तरह ना सुनते तो मैं उनसे भी ना लेती। तो वज़ीर आज़म साहब ने आपकी बात सुनी? सर, एक्चुअली ये जो कहा है वो उनके, आई थिंक उनके उसमें नहीं आता, जुरिडिक्शन में नहीं आता। तो उनसे मैंने आइंदा रब्ता नहीं किया। तो आइंदा इरादा है अपना गोल्ड मेडल और डिग्री लेने का? सर, ये मैंने प्रोटेस्ट के तौर पे अपना डिग्री और अपनी मेडल जो है वो लेने से इनकार किया है, और ये मेरा राइट है, मेरी मेहनत है। आप जब मेरी बात सुनेंगे, मेरे साथ जो की गई है नाइंसाफ़ी उसका इज़ाला करेंगे, तो डेफिनेटली मैं उसके बाद लूँगी। अगर आप मेरे साथ की गई ज़्यादती का इज़ाला नहीं करते तो फिर मुझे नहीं लेना। वो ऐसी कौन सी नौयत होगी जिसके तहत अजाला होगा और फिर आप गोल्ड मेडल और डिग्री आसानी और खुशी से ले लेंगी? सर, पहली बात तो ये है कि जो मेरी है कि सबसे पहले तो आप इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिक करें जो आपने 11 माह से दबा के रखी हुई है। दूसरी बात कि जो इस मामले में गिल्टी है, चाहे वो मैडम रजिस्ट्रार हैं, चाहे वो बीसी साहब हैं, चाहे वो मैं हूँ, उसको सज़ा दी जाए। ये आप अगर सस्पेंड करते हो तो सस्पेंड करने से बात ख़त्म नहीं होगी, आपको मुझे रीज़न बतानी पड़ेगी कि भाई आपने किसके कहने पे मुझे इतना टारगेट किया। फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि लारेब सफ़ीर कुरैशी का आपके साथ क्या ताल्लुक़ है। एक लारेब सफ़ीर कुरैशी और जो मैडम रजिस्ट्रार साहिबा हैं, वो एक पेज पे क्यों एक जैसी बातें क्यों कर रही हैं। और ये उसके साथ साथ जो मैंने इनके स्कॉलरशिप का वाला था, इनको वो भी बताना पड़ेगा कि ये जो हमारे लिए स्कॉलरशिप्स होती हैं ये कहाँ जाती हैं। अब देखिए, हमारा राइट है, अब हम यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हमारा विजिटिंग पे ऑर्डर हुआ है, मुझे 1 साल से ज़्यादा होने वाला है इस ऑर्डर को, आप मुझे मेरा विजिटिंग का हक भी नहीं दे रहे। यानी आपको बहुत सारी चीज़ों का करना पड़ेगा, और वो जो डिमांड है वो इंशाल्लाह मैं सबके सामने शेयर भी करूँगी कि क्या है। आप चाहती हैं कि ये जो मिस्टर कुरैशी हैं और मैडम रजिस्ट्रार जो हैं, इनको सस्पेंड करने से बात नहीं होगी, कुछ और करना पड़ेगा? नहीं, मैं तो ये चाहती हूँ कि हाँ जी, सस्पेंड करने से बात ख़त्म नहीं होगी। ये वही बात है कि आप किसी को लॉलीपॉप दे देते हो थोड़े दिनों के लिए और फिर वो बात दब जाती है। बात ये कि आपको मैडम से की भी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, आपको वीसी साहब से भी पूछना पड़ेगा। इसलिए कि वो वाइस चांसलर हैं, अथॉरिटी रखते हैं। अगर मैडम ने ऐसी हरकत की थी तो उनको उनसे पूछना चाहिए था, उनको मुझसे भी पूछना चाहिए था। अगर मेरी गलती है आप मुझे पनिश करें, बट आप ये हक नहीं रखते कि आप मेरे साथ मज़ीद ज़्यादती करें और मेरा टाइम ज़ाया करें। आप मुझे अभी तक नहीं बता रहे कि मेरा करंट स्टेटस क्या है, मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ या नहीं हूँ। ठीक, तो आप और चाहती वो हैं मिस कि सॉरी इंक्वायरी मिस्टर की जो कुरैशी नहीं रिपोर्ट है, है वो वो मिस सामने कुरैशी आए? हैं। जी, मेरी इंक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको पब्लिक किया जाए। तो इस छोटे या बड़े वाक़ये की वजह से आपको लगा कि आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई है, लोगों ने गलत मतलब लिया इसका?
या सर मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को भी हर्ट किया गया है और फिर जो है मेरे कैरेक्टर असैसिनेशन भी की गई है। ये छोटी बात नहीं है, आपके लिए आपका कैरेक्टर सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आप देखें, आप एक बंदे के सामने ये बात कहते हैं कि आपका मोबाइल लिया गया है, अब वो उसको किसी और मतलब सेंस में ले रहे हैं और आप उससे बेहतर जानते हैं कि उसको किस सेंस में लिया जाता है। तो इस वक्त जो सूरत हाल आप बता रही हैं कि आपको यूनिवर्सिटी डिग्री दे रही है, गोल्ड मेडल दे रही है, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी के अंदर अपने स्टेटस का नहीं पता। जी बिल्कुल ऐसा ही है। यानी कि आप वहां पे पढ़ने के लिए जाती हैं क्लास में? नहीं, मुझे क्लासेस लेने की इजाज़त नहीं है। जब मैंने सदर साहब को लिखा था तो उसके बाद मैं एक दफ़ा वीसी साहब से अपनी सिस्टर के साथ जाकर मिली थी और उन्होंने मुझे कहा था कि आप क्लासेस ज्वाइन करें। उनके कहने पे जब मैं डिपार्टमेंट में गई हूँ तो डिपार्टमेंट ने मुझे कहा कि आप जो है वो वीसी साहब से तहरीरी तौर पर लिखवा के रहें, हम आपको नहीं बिठा सकते। मैंने वीसी साहब को उसके बाद भी एक एप्लीकेशन दिया, उनके कहने पे दी है, और लेकिन वो स्टिल वो एप्लीकेशन उनकी मेज़ पे पड़ी हुई है, उसको उन्होंने खोलना गवारा नहीं किया। ये कैसे गफीरा मुमकिन है कि आप वहां की बाशिंदी होकर यूनिवर्सिटी में पढ़ती रही, आप गोल्ड मेडल देना चाहते हैं, डिग्री देना चाहते हैं, लेकिन क्लास में अगली जो तालीम आपने हासिल करनी है उसकी इजाज़त नहीं है? सर ये तो वो बेहतर बता सकते हैं कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। और जब मुझे जो टर्मिनेशन का कहा गया, जब मैंने मैडम रजिस्ट्रार के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी थी, तो उसके बाद जो ही मैं एप्लीकेशन वीसी साहब को देकर आती हूँ तो हमारे डिपार्टमेंट में जो हमारे डीन ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ हैं, वो आते हैं और उसके 3-4 दिन के बाद मुझे बताया जाता है कि आप टर्मिनेट हैं। जब मैंने टर्मिनेशन की वजह पूछी तो मुझे बताया गया कि आपने एमफिल फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर नहीं दिए। हालांकि जिस वक्त ये इशू हुआ उस वक्त मैं एमफिल थर्ड सेमेस्टर की स्टूडेंट थी। यानी कि बोगस एलिगेशन लगाया उन्होंने? यस, आई थिंक ये जो मैंने इनके ऊपर हरासमेंट का जो इल्ज़ाम लगाया है जो मैडम की और जो सदीसी साहब के ऊपर, तो इस चीज़ को वो करने के लिए, ख़त्म करने के लिए वो इस तरह का कर रहे हैं। ठीक है, अगर उनके नज़दीक यूनिवर्सिटी के ज़िम्मेदार ये सोच रहे हैं कि आपने अपने हक के लिए आवाज़ क्यों उठाई और हमारे खिलाफ क्यों हुई, जिसकी ये सज़ा मिल रही है। जी, मैं तो ये समझती हूँ कि मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। मैं तो ऐसा तसव्वुर नहीं कर सकता कि हमारे आज़ाद कश्मीर की यूनिवर्सिटी, जो कि रूहानी बाप और वालिदैन का रिश्ता होता है, हैसियत रखते हैं, वही लोग अपने तुलबात के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? सर ये इसलिए आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे जितनी भी अगर किसी स्टूडेंट के साथ ज़्यादती होती है या किसी के साथ होती है तो हमने कभी अपने राइट्स के लिए बात नहीं की, हमने खुल के लोगों के सामने नहीं आए और ना ही हमने किसी को बताया कि भाई हमारे साथ ये ज़्यादती की जा रही है। ये जो हमारे आला ओहदों पर बैठे लोग हैं ये हमारी बात सुनना गवारा नहीं करते। मैंने वीसी साहब से इतनी मिलने की कोशिश की, मुझे उनसे भी मिलने की नहीं दिया गया और बहुत मुश्किल से जिस दिन हम उनसे मिले तो 2 घंटे उन्होंने हमें वेट करवाया वहाँ पे और फिर जाके उन्होंने हमें मुलाकात के लिए टाइम दिया और 2-3 मिनट हमारी उनसे बात हुई। तो जब तक हम लोग अपने राइट्स के लिए नहीं बोलेंगे, जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। आप जैसी और वहाँ पे यही वाली बात जी बात कीजिए। वो यही वाली बात है कि वहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी का ऐसा माहौल बन चुका है कि वहाँ पे ना तो आप इंतज़ामिया से जो आप तलबी कर सकते हैं, वो कुछ गलत करते हैं, कोई नहीं है उनको करने दें। कोई तो वही वाली बात है कि ताकतवर है तो ताकतवर को कोई हाथ नहीं लगा सकता, उनके लिए कोई कानून नहीं है। मुझे भी डराया गया, मुझे भी धमकाया गया, मुझे भी कहा गया कि वीसी साहब जो है उनके बड़े ताल्लुकात हैं, उनको किसी ने नहीं हटाया, आप उनके खिलाफ जाकर कुछ नहीं कर सकती। सेम मुझे रजिस्ट्रार साहिबा के लिए बोला गया। तो ये बात है कि जब तक हम अपने राइट्स के लिए खुद नहीं बोलेंगे तो ऐसे ही चलता रहेगा। आप जैसी ताकत अल्लाह करे आज़ाद कश्मीर की और हमारी बहनों को भी दे। ये आपको किसने सिखाया कि अपने हक के लिए खड़ा होना है और आवाज़ उठानी है? आमीन सुम आमीन और जज़ाकल्लाह। और ये कि ये आई थिंक मेरे पीछे मेरे फादर की और मेरे फैमिली की सपोर्ट है, जैसा मुझे बताया। और जो हम एजुकेशन हासिल करते हैं उसका मकसद सिर्फ यही नहीं होता कि हमने एक डिग्री का टुकड़ा लेना है, हमने सही और गलत में तमीज़ भी करनी है और हमने हक और बातिल में भी तमीज़ करनी है। जहाँ आपके राइट्स की वायलेशन हो रही है तो आप उसके लिए आवाज़ बुलंद करें। इसका ज़्यादा क्रेडिट मेरी फैमिली को जाता है, मेरे टीचर्स को और जो मेरे दोस्त हैं। तालीम हासिल करने की वजह शऊर हासिल करना भी होता है, लेकिन अमली ज़िंदगी के अंदर क्या करना चाहती हैं? अमली ज़िंदगी के अंदर तो अभी इंशाल्लाह आगे सोचेंगे, लेकिन मेरा ख्वाब था कि मैं कश्मीर कास्ट के ऊपर काम करूं, यहाँ से मेरा एमफिल कंप्लीट और उसके बाद मैं पीएचडी करूं और फिर उसके बाद जो है प्रैक्टिकली कि मैं इस चीज़ के ऊपर काम करूं। इसके साथ साथ मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूं और मैं थैलेसीमिया के बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ। इतने बड़े ख्वाब रखती हैं और आज़ाद माशरे में रहती हैं, उसके बावजूद कश्मीर के लिए आवाज़ उठाना चाहती हैं, लेकिन खुद आज़ाद नहीं है।
एग्जैक्टली ऐसा ही मुझे लग रहा है जब से मेरे साथ ये इशू हुआ है कि वाकई में हम आज़ाद नहीं हैं। अगर हम आज़ाद होते, कानून की इतनी यहाँ पे कानून की इतनी अमलदारी होती, तो यकीनन मुझे भी इंसाफ मिलता। फिर जो ये जो ताकतवर बने फिरते हैं, तो इनसे भी जवाब तलब की जाती। बिल्कुल, नाज़रीन आपने सुना गफ़ीरा अब्बासी की बातों को और मेरे साथ इन्होंने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर चंद माह कबल राब्ता किया था, लेकिन हमने इस मामले को इतना संजीदा ना लिया। जब गोल्ड मेडल और डिग्री ना ली तो हमने भी जानने की कोशिश की कि पता करें कि आखिर क्या वजह है कि एक लड़की अपनी ही डिग्री और गोल्ड मेडल क्यों नहीं लेना चाहती। तो वो कहानी आपने सुन ली। मैं हैरत ज़दा हूँ और मैं मुतालबा करना चाहूँगा कि जो ज़िम्मेदारान हैं इस यूनिवर्सिटी के, ख़ासकर सदर आज़ाद कश्मीर, इवन बाकी जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनको नोटिस लेना चाहिए और हमारी बहनों के साथ, बेटियों के साथ ऐसा रवैया कम से कम या लड़कों के साथ भी नहीं होना चाहिए। गफ़ीरा अब्बासी आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।